इतिहास इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ दया सिंह साहब मौजूद हैं और हम जो है मौजूदा सूरत हाल हिंदुस्तान की उस पर हम लोग खास चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम बहुत करता हूँ अपने बहुत चैनल शुक्रिया, पर। बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आजकल जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी आरएसएस के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, डिमांड करते हैं, इसी तरह कुछ सिख समुदाय के लोग खालिस्तान आंदोलन की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जो हिंदू राष्ट्र के सवाल को उठाया गया है, जी। उसके नतीजा जो है पंजाब के हालात जो आज बन गए हैं, उस हालात में ये स्वाभाविक था कि कुछ लोग ऐसे उठेंगे कि जो इस बात की बात करेंगे कि हमें खालिस्तान चाहिए। सवाल ये है कि खालिस्तान कैसा चाहिए। हमारा सवाल उन लोगों से भी था कि खालिस्तान कैसा चाहिए। जब बंटवारा 1947 में हुआ तो हमारे सामने एक सवाल था, जो गांधी और नेहरू ने आश्वासन दिया कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां सबके हक और हकूक़ बराबर के होंगे। इसलिए मुस्लिम जो यहाँ था वो यहीं रहा और सिख जो पाकिस्तान में था वो सारे का सारा पंजाब में आ गया और हिंदुस्तान में आ गया, भारत में आ गया और इस देश का नाम भारत बन गया। अब ये हिंदुस्तान नहीं रहा। अब सवाल ये है कि इस हालात में क्या खालिस्तान की डिमांड क्या उनके मुंह में डाली जा रही है या एक्चुअल उनकी डिमांड है, उनकी मांग है, ये सवाल है। खालिस्तान की डिमांड कभी भी किसी समय भी सिखों ने, ना सिख अदारे ने, ना सिख राजनीतिक तौर पर जो भी दल बने हैं, उन्होंने कभी खालिस्तान की डिमांड कभी की नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि पंजाब को फेडरल ढांचा, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो जो स्टेट्स के अधिकार हैं उनको पूरे किए जाएं, ताकि उनको पूरे अधिकार दिए जाएं, ताकि वो अपने तौर पर अपने कल्चर को, अपने स्टेट को, अपने विरासत को बचा सकें। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ रोक दूंगा आपको। आपने कहा कि सिख समुदाय का ये मतलब डिमांड नहीं है। अमृतपाल सिंह कौन है सर? ये अमृत सिख नहीं है? अमृतपाल सिंह जो है, अगर यही लीड कर रहे हैं ना? नहीं, अमृतपाल सिंह एक दुबई से आया। अच्छा। उसके सामने एक दीप सिद्धू जिसने यहाँ लाल किले पर झंडा उठाया, वो कोई सिख रूप में नहीं था। जब उसने झंडा भी लगाया तो वो सिख रूप में नहीं था। अब उन लोगों ने क्या उनके मानस में है, या तो वो प्रभावित बाहर जो पन्नू वगैरह जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, या तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने इसको यहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की ताकि पंजाब में भी खालिस्तान की बात उठे। अदरवाइज़ मेरा ये कहना है कि पंजाब के अंदर या भारत में जो सिख रहता है, उन्होंने कभी ना तो डिमांड की। यहाँ डिमांड इतनी है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन भी जब आया, जिसको बीजेपी और आरएसएस ने या संघ ने उसको खालिस्तानी पेश कर दिया, वो गलत है। कभी भी खालिस्तान की डिमांड सिखों की तरफ से, जो भारत का सिख है वो उनकी तरफ से कभी ना उठी है, ना उनको इसके लिए कोई ऐसी कोई चिंतन है कि हमने खालिस्तान लेना। सर, एक सवाल आपसे ये भी पूछना था कि अभी कुछ दिन पहले जमीयत उलमा हिंद का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। महमूद मदनी उनकी वो कर रहे थे। उसमें मौलाना अरशद मदनी का बयान था तौहीद को लेकर। लगातार तमाम समुदाय के लोग, चंद लोगों ने उस पर एतराज़ भी जताया। कुछ लोग जो है वो मन छोड़ कर भी चले गए और वहाँ पर आप भी मौजूद थे। क्या लगा कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बात कही, क्या वो ठीक थी? मेरा ये कहना है कि जब एक तो अरशद मदनी ने जो उस दिन ये जो मजमा लगाया, उस मजमा में उनको ध्यान में होना चाहिए था कि जिस धर्म संसद को वो बुला रहे हैं, उस धर्म संसद के तो पहले से ही इतने प्रस्ताव वो हिंदू राष्ट्र वाले हैं या वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनको बुलाकर अरशद मदनी क्या चाहते थे उनसे पूछना। पहला तो सवाल अरशद मदनी को उस दिन जो वो जमायत उलेमा ने वो सभा की, मैं उस मीटिंग में था, मैं वहीं बैठा था, तो उस समय जो धर्म संसद के लोगों को बुलाया और उनसे भाषण करवा लिया। उसके बाद अरशद मदनी जो कहा तो उनका मन था कि मेरे लिए जो वो एक्सप्लेनेशन दी, अल्लाह की एक्सप्लेनेशन दी, और उसके बाद उन्होंने ओम की एक्सप्लेनेशन दी। तो अरशद मदनी की कोशिश ये रही कि हम एक जहती आपस में एकता का लोगों के सामने रखें कि हमारे लिए अल्लाह और ओम बराबर है, हमारे अंदर फ़र्क नहीं है। पर उसके अर्थ जब लेने लगे तो जो धर्म संसद के लोग आए थे उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने जो जैन मुनि जो आए, उन्होंने ही खड़े होकर कह दिया कि हम इसके साथ सहमत नहीं हैं, ये बात नहीं कहनी चाहिए, और वो उठ के चले गए। तो मेरा ये मानना है कि जो अरशद मदनी ने कहा, उनकी कोशिश ये थी कि हम अल्लाह और
ओम को एक लेवल पर ले आए ताकि हमारे लिए ओम और अल्लाह एक हैं। और उन्होंने यही एक्सप्लेन मैंने उन्होंने यकजहती की बात की ये ताकि जैसे सब कि- लोग मिलजुल हाँ, कर साथ उसमें रहें, कोई सब एक ऐसी ही परिवार के मैं लोग। उसी मीटिंग में था। जी, जी। तो मुझे आप भी लगा- सहमत है इस चीज से? मैं क्योंकि इस मैंने बात खुद देखा कुछ सिख लोग भी वहाँ से उठ के निकले थे नहीं, जयमुनि जी के वो साथ। जो सिख हाँ, मैंने देखा था वहाँ। वो जो सिख उनके साथ वो भी उन्हीं का धर्म संसद में पुराना आदमी है उन्हीं का। तो सिखों में भी ऐसे कुछ लोग हैं। मैंने उस समय भी सवाल उठाया था कि इस सिख को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इसके ऊपर तो पहले ही हालात इसके खिलाफ हैं, इसके हक में सिख है नहीं। तो मेरा ये मानना था कि वो जो धर्म संसद में उस सिख को ले आए तो ये दिखाना चाहते थे हमारे साथ सिख भी हैं, जबकि सिख धर्म संसद की ना तो उनके साथ सहमत है और ना ही उनके साथ चलना चाहते। इसीलिए मैं वहाँ था। पर हालांकि मैंने जब हालात देखे तो मैं उठकर चला आया। जब बाद में आकर लोगों ने मेरे से पूछा तो मैंने उनको कहा कि मेरे अरशद मदनी ने जो कहा वो यकजहती की बात की, एक दूसरे को नज़दीक लाने की बात की। मैं उसे, हालांकि मैं कुछ बात से उनके साथ सहमत ना भी हूँ, पर उनकी कोशिश जो थी, उनका जो परसेप्शन था, मैं उसके खिलाफ नहीं। एक प्लेटफॉर्म हाँ, पे लाने मैं की कोशिश। एक प्लेटफॉर्म बल्कि वो लेकर आए। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों का ये आभार व्यक्त करना चाहिए और अरशद मदनी का ये आभार व्यक्त और जमात उलमा का ये आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी उसको भी ठीक करने की कोशिश की उन्होंने कि मुसलमान ऐसा नहीं सोचते, मुसलमान सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा इस पे बात करूंगा कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, ऑल इंडिया पीस मिशन जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने भी इस तरह की यात्रा की, तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की। क्या इसका नतीजा निकलेगा 2024 के अंदर? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि राहुल ने ये बहुत अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाया, राहुल ने उठाया। बल्कि हमने 17 अप्रैल को 2022 को पूना में एक बैठक की जिसमें प्रशांत कुमार भी थे, मोहम्मद अदीब भी थे और सब लोग थे, सारे मुसलमान। हमने उस बात वहाँ उठाई थी कि नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो, इस बात को उठाया। उसके बाद मोहम्मद अदीब ने एक मीटिंग मुस्लिम समाज में की, IMCR के तौर पर। उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को इस रास्ते पर हमें नफ़रत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जो नफ़रत है। उसके बाद गांधी पीस फाउंडेशन में प्रशांत कुमार के भी मानस में ये था कि हमने इसके ऊपर काम किया जाए। फिर हमने 9 अगस्त 2022 को केसगढ़ साहब पर जाकर हमने फिर ये बात उठाई कि भारत को अगर जोड़ सकते हैं तो नफ़रत को छोड़ोगे तो तभी भारत जुड़ेगा। हमें खुशी है कि 7 सितंबर को राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस कदम को उठाया। हम इसकी उनकी प्रशंसा भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो मैं, क्योंकि पंजाब में 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक इसलिए गया कि मुझे ये लगता था कि शायद पंजाब में राहुल का कोई विरोध ना हो, और इसलिए हमने वहाँ जाकर कहा कि आज ना तो राहुल उस हालत में था जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ना ही सोनिया गांधी का उसमें कोई लेना देना था, बल्कि सोनिया गांधी ने तो माफ़ी मांगी और राहुल गांधी भी अगर माफ़ी मांगते हैं और सरदार मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के पटल पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर माफ़ी मांगी, तो मैंने सिखों में जाकर ये कहा कि अब आपको इस यात्रा का विरोध नहीं करना चाहिए, हम लोगों को यात्रा के साथ खड़ा। और मुझे खुशी है कि जो उसका वेलकम हुआ और जो दरबार साहब में वो मत्था टेकने गए, फतेहगढ़ साहब में वो गए, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उन यादों को ताज़ा किया जिसके लिए कांग्रेस में ये बात थी कि हम सिख जो हैं हमारे साथ हैं और हमें सिखों के साथ रहना चाहिए। और मुझे ये खुशी बात है और मैं समझता हूँ कि इसके नतायज बहुत अच्छे निकलेंगे। 24 के नतायज इसलिए बहुत अच्छे निकलेंगे क्योंकि अब मेरा भी मानना ये है कि सिख और मुस्लिम को कांग्रेस के बिना और किसी रास्ते के ढूंढना नहीं चाहिए, उनको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। और कांग्रेस से भी मैं अपील करता हूं कि उन्होंने जो दर्द सिख और मुसलमान को दिए हैं उन दर्दों को सहेजने की कोशिश करें, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको 2024 के नतीजे बिल्कुल ही कांग्रेस के हक में जाएंगे, ये मेरा विश्वास।